पैसे बच्चे करेंगे क्या? उनके पास बहुत पैसा है तो स्त्रियों को बुलाएंगे पास में, नचाएंगे। पैसे का यही तो यूज है आजकल। महंगी, जिसके पास जितना पैसा है, जिसके पास कम पैसा है पौआ पीता है 50 रुपया का, ज्यादा पैसा है तो वो 20,000 की दारू पी रहा है, और ज्यादा पैसा है 1 लाख की बोतल खोल रहा है, और ज्यादा पैसा है तो भैया मैंने सुना 10 लाख की भी बोतल आती है शराब की। मतलब पैसा होता गया तो बोतल वही है, बस उसके अंदर के प्याले का पैसा बढ़ता गया। खर्चा सबका हो रहा है, हाँ या ना? पैसा है तो पैसे से लोग देखो क्या क्या शौक करते हैं। पैसे वाले लोगों के लंबे लंबे शौक। इसलिए कहता हूं पैसा पाओ तो सेवा में लगो। आपके बच्चे भी पैसा पाएंगे तो क्या करेंगे? अभी आपने सुना कि एक व्यक्ति अमेरिका में रहता था, वो समुद्र के बीच में एक टापू लेके रहता और वहां लड़कियों को बुलाता, फिर दुनिया भर के अमीर लोगों को बुलाता और उनके आगे लड़कियां परोसता, लड़कियों को पैसे देता, वैरायटी रखता, ये लड़की। मतलब एक दिन की लड़की से लेकर 25 साल की लड़की थी उसके पास। आज जन्म ली, मतलब छोटी सी बच्ची आज पैदा हुई, आज से लेकर 25 साल तक की लड़कियां थी। अब बताओ कौन सी वाली लड़की आपको चाहिए? उसी आदमी का नाम वही एप्स्टीन फाइल है। अब पैसे वालों के शौक देखिए, एक दिन की बच्ची से लेकर 25 साल की लड़कियों का शौक, और बच्चियों को पका के खा भी जाते थे। लड़कियों का लड़कों का खून पीते थे ताकि सदा जवान रहें। प्यार का सपोर्ट था, और ऊपर से घड़े को मार रहा था। घड़े कुम्हार आज घड़े को क्या कर रहा था? मार रहा था। मैंने, अरे ये देखो ये मार रहा घड़े को। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? बोले मार रहे हैं। क्यों? बोले इसका आकार बढ़ाना है। यदि घड़े का आकार बढ़ाना है, घड़े को मजबूत बनाना है तो भीतर से सपोर्ट का हाथ है और बाहर से मार लगानी पड़ेगी। यही हाल बच्चों का है। भीतर से प्यार करो बच्चों को, ऊपर से थोड़ा डांटना जरूरी है, जरूरत पड़ने पे मारना, क्योंकि बाहर से बड़ा बनाना है ना बच्चों को। भीतर बाहर से क्या बनाना है? बच्चों को बड़ा बनाना है, तो भीतर से प्यार रहे और बाहर से थोड़ा डांट डपट रहे। यही जीवन का सिद्धांत है। आप लोग डांटना छोड़ चुके हैं, अनुशासन भूल चुके हैं, संस्कार देना इसलिए भूल गए क्योंकि खुद के संस्कार गायब हैं। क्योंकि खुद के संस्कार गायब हो गए। जब आपके ही नहीं बचे तो आप आगे पेस्ट कैसे करोगे? आगे पहुंचाओगे कैसे? मैं वही तो दूंगा जो मेरे पास, आप वही तो देंगे जो आपके पास संस्कार हैं तो आप जरूर देंगे। नहीं दिया आपने बच्चों को संस्कार, क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपके पास थे ही नहीं। अब आप रो रहे हैं कि बच्चे सुन नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? संस्कार इसलिए नहीं दिए आपने क्योंकि आपके पास खत्म हो चुके थे। जब संस्कार बट रहे थे सत्संगों में, तब आप सत्संग करने गए नहीं, कथाएं नहीं, शास्त्रों में संस्कार भरे पड़े हैं। संस्कार कहां से मिलेंगे? गीता से, रामायण से, सत्संग से, संतों से संस्कार प्राप्त होंगे। कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, पराई स्त्री को कैसे देखना है, ये भी संस्कार है। पराये पुरुष को कैसे संस्कार है। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसी बात करनी है, कैसे खाना है। बोलो हाँ, खाने का भी संस्कार। अब कुछ लोग खाते हैं, देखो चावल खाते हैं, पूरा यहां तक चावल उनका डूबा रहता है, भरा रहता है ऐसे।
इतना बड़ा बड़ा कौर खाते हैं। खाने का संस्कार नहीं, चलने का संस्कार, सड़क के बीच में चल रहे हैं, ये कोई संस्कार है? कहीं भी थूक रहे हैं, किसी को भी गाली दे रहे हैं, गुटखा खाएंगे, कहीं भी थूक देंगे, ये सब कुछ संस्कार की बातें हैं। आप लोग सा जो भजन का लोभ हो, सत्संग का लोभ हो, बच्चों को संस्कार देने का लोभ हो, मेरे बच्चे के अंदर ये संस्कार और आ जाए, मेरे बच्चे के अंदर, बेटी के अंदर ये संस्कार, लोभ ये होना चाहिए। पैसे कमाओ बुरा नहीं है, बच्चों को उतना पैसा कमाओ जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो, बाकी पैसा आ रहा है राष्ट्र की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा, बच्चों को टैलेंट देते रहो। लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह अच्छी चीज है। किससे मोह हो? भगवान से। आपको मोह किससे है? आपको मोह मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये, मेरा दिन रात आप मेरा बेटा, मेरा पोता, दिन भर ये मोह है। आपका मोह किससे है? बेटा बेटी, पोता पोती, ये मोह अच्छा नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को लाड़ प्यार करना अच्छा लगता है, पर बच्चों से इतना आसक्ति ना पाल लो मेरी माँ। अब यहीं डूबी रहोगी पोता पोती में, कि अब आपकी तैयारी भी कर लो वहां की। क्यों? मैया आपको किससे मोह है? भैया आप, दादाजी हमारे बताएंगे, आपको किससे मोह है? हैं? किससे? पत्नी से? हैं? हैं? भगवान से मोह है। क्यों पत्नी से नहीं है? पत्नी कहां है? आई नहीं, फिर कम मोह है आपका पत्नी से। वैसे पत्नी से मोह है, क्या बुराई है, पति से मोह ठीक है, पर ज्यादा मोह बेटा बेटी पोता पोती में नहीं है। अब जीवन का ये आखिरी पड़ाव है, अब समर्पण यहां हो, झुकाव। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाके गिरती हैं, ऐसे जीवन के इस उम्र में 50 के बाद, 55 के बाद, 60 के बाद, इस बुढ़ापे में जाकर केवल भगवान के चरणों में गिरो। अब प्रभु आप हैं, यही सहारा, दूसरा कोई सहारा। सारी नदियां का समर्पण समुद्र में है, ऐसे हर जीव का समर्पण भगवान में होना चाहिए, क्योंकि अंत यही है सबका। कर तो दिया आपने बच्चों के लिए बहुत कुछ, सारी जिंदगी कमाए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। और आजकल के बच्चे, कल मेरे पास, कल या आज ही मेरे पास एक माता पिता आए और वो बेचारे दुखी थे, बोले महाराज हमारे बेटे हमसे दूर रहते हैं, अब तो डर ये लगता है कि जिस दिन हम मरेंगे उस दिन हमारे बेटे आएंगे कि नहीं। अब तो माँ बाप को ये चिंता है कि हमारे मरने पे बच्चे आएंगे, तो पानी देने आ नहीं रहे हैं, जीते जी रोटी देने का सहारा है नहीं। अब बुढ़ापे में ये और चिंता है कि मरने के बाद सड़ जाएंगे, तब आएंगे कि जिस दिन मरेंगे उस दिन आएंगे। वरना आजकल के बच्चे तब आते हैं जब लाश सड़ जाती है, मरने के बाद आप सड़ोगे, जब पड़ोसियों को बदबू आएगी तब फोन लगाएंगे, भाई पुलिस वाले भैया कोई सड़ गया है, तब दरवाजा तोड़ के देखा आप सड़े मिलेंगे, तब फिर बच्चे आएंगे, फिर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। तो अब तो ये चुनौती है कि बच्चे सही समय पे आएंगे कि नहीं। इसलिए जो बच्चे, आजकल बच्चों को पता नहीं, अपना एक अलग रोग चल रहा है बच्चों का। शादी हुई कि पत्नी को लेके फुर, माँ बाप कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या स्थिति है, जिंदा है, मर गए, भूखे हैं, प्यासे हैं, आजकल के बच्चे नहीं देख रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे बच्चे। और ये गलती आपकी भी है, आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, डिग्रियां तो दी, संस्कार देना भूल गए, बड़ों का सम्मान करना भूल गए, रिश्तों की